गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास में मैं सुनैना मैम आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वेरियस स्टेजेस ऑफ माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, अर्थात लघु युग्मक जनन की विभिन्न अवस्थाओं से आज हम लोग अवगत होंगे। तो यहाँ आप ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमने यहाँ अलग अलग फिगर दिखाया है जो कि फ्लावर का क्या है, माइक्रोगैमेट है, जिसे हम लघु युग्मक कहते हैं। तो लघु युग्मक जो होते हैं वो नर युग्मोद्भिद होते हैं, मेल गैमेटोफाइट होते हैं। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि ये जो लघु युग्मक जनन यानी माइक्रोगैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोगैमेट इज नोन एज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, अर्थात जब परागकण से पूर्व विकसित मेल गैमेटोफाइट बनने तक की सभी क्रियाओं को मिलाकर बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, लघु युग्मक जनन कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि जब फूलों के परागकण, जिसे हम पॉलेन ग्रेन्स कहते हैं, ये जब डेवलप हो जाते हैं, मतलब कि परिपक्व हो जाते हैं, तो ये मेल गैमेटोफाइट जिसे नर युग्मोद्भिद कहते हैं, नर युग्मोद्भिद बनने तक की जितनी भी क्रियाएं होती है, एक्टिविटीज होती है, सब मिला करके ये सारी प्रक्रिया को ही हम माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे कि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में जो पॉलेन ग्रेन्स होते हैं, पॉलेन ग्रेन्स के न्यूक्लियस पॉलेन सैक से यानी कि परागकोश से क्या होते हैं, परागकोश में या फिर स्टिग्मा में अर्थात वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद माइटोटिक विभाजन करते हैं, अर्थात समसूत्री विभाजन करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, यानी कि असमान कोशिकाएं बनती है, जिसे हम क्या कहेंगे, यानी समान कोशिका नहीं बनेगी, असमान कोशिकाएं बनती है। तो जिनमें दो कोशिकाएं कौन बनती है, तो यहाँ ये आप समझिए कि एक ये हमने माइक्रोगैमेट को लिया और किसी भी पॉलेन ग्रेन के माइक्रोगैमेट को हम लिए, तो ये पॉलेन ग्रेन क्या होता है, जब इसके अंदर के पॉलेन ग्रेन डेवलप होते हैं और डेवलप हो करके ये मेल गैमेटोफाइट जो होता है, तो ये सारे क्या होते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, और जब ये सारी क्रियाएं संपन्न हो जाती है तो लघु युग्मक का निर्माण होता है। पॉलेन ग्रेन्स के बनने के दौरान क्या होती है, इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ आपको दिखाए हैं ये न्यूक्लियस जिसे हम केंद्रक कहते हैं, ये केंद्रक और पॉलेन सैक यानी कि जो जहाँ पर पराग कण क्या होते हैं, पूरा रहते हैं यानी सुरक्षित रहते हैं, और ये स्टिग्मा तक यानी कि पॉलेन ग्रेन्स में या स्टिग्मा में पहुंचने के बाद ये कौन सा डिवीजन करेंगे, तो समसूत्री विभाजन करेंगे, माइटोटिक डिवीजन करेंगे। तो माइटोटिक डिवीजन करने के बाद यहाँ देखिए कि सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो भागों में बट जाते हैं, यानी कि दो भागों में बटने के समान ये असमान कोशिकाओं को निर्माण करती है, जिसमें से बड़ी कोशिकाओं को, ये देखिए ये बड़ी कोशिकाएं हैं, बड़ी कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और जो छोटी कोशिकाएं होती है उसे हम जेनरेटिव सेल यानी कि जनन कोशिका कहते हैं। तो ये जनन कोशिका जो होता है वो क्या होती है, साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, तैरते हैं, और ये डिवाइड हो करके, तो जनन कोशिका क्या होती है, विभाजित होती है, विखंडित होती है, और विखंडित हो करके क्या करते हैं, पॉलेन ट्यूब का निर्माण करते हैं। तो लेकिन वेजिटेटिव सेल का इसमें डिवीजन नहीं होता है, कायिक कोशिका का विभाजन इसमें नहीं होता है। तो जब
जनन कोशिका क्या होती है, यानी कि पूर्ण रूपेण जब ये जनन कोशिका पराग कोश के अंदर दो कोशिकाओं को निर्मित करते हैं और ये दो कोशिकाएं एक तंतु का निर्माण करती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल रेज बोलते हैं। यानी कि बहुत ही अधिक मात्रा में जो है स्पिंडल रेज का क्या होता है, निर्माण होता है, किसमें, तो साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो यहाँ हम मूल रूप से क्या देखते हैं कि ये स्पिंडल जो होते हैं, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, तो ये पूर्ण रूपेण एसिमेट्रिक होते हैं, अलग अलग होते हैं, और फिर जो है ये अंततः डिवाइड होकर के टू मेल गैमेट का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि फूल के पूर्ण विकसित होने पर मेल गैमेटोफाइट जो है वो किस प्रकार से हर प्रकार के क्रियाओं को संपन्न करके जो है लघु युग्मक जनन का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखेंगे, तो ये जो पॉलन बनने की प्रक्रिया है, पराग बनने की जो प्रक्रिया होती है, तो इन सारे स्टेप से होकर के गुजरती है। तो अब हम थोड़ी सी देख लेते हैं कि ये जो पराग कण होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तो पॉलन ग्रेन से कुछ एलर्जी जो है उत्पन्न होते हैं, कुछ बीमारियां उत्पन्न होते हैं, जो कि हमारे श्वास के लिए या हमारे विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए क्या होते, बहुत ही प्रभावी माने जाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन्स यानी पराग कण जो होते हैं, ये खास करके दूब घास में, जिसे हम साइनोडोन डैक्टिलॉन या फिर दूसरा जो है डाइकैंथियम एनिलेंटम में जो है पाया जाता है। खरपतवार में जैसे कि जो खरपतवार होता है, जैसे कि घास वगैरह या किसी भी फसल के साथ जब अनवांटेड जो वीड्स होते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, तो ये खरपतवार जो है जिसमें कि एम्ब्रोसिया नामक जो है बीमारी और पार्थेनियम का नाम आप सुने होंगे, पार्थेनियम जैसी जो है बीमारी होने की क्या होती है, संभावना होती है। तो ये पार्थेनियम जैसी बीमारी जो है मतलब कि इतनी व्यापक रूप से फैल गई है, जिसकी मतलब कि आज भी पहल की ही जा रही है। तो ये ज़्यादातर जो है मतलब कि भारत में जो है ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह से जो है आने वाला रोग है। तो ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं कि कभी कभी जब इनका डिस्पर्सन होता है तो ये व्यक्तियों के नाक में क्या होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ म्यूकस को जमा देते हैं, नाक के अंदर, नासिका के अंदर वो म्यूकस को जमा देते हैं, जिसके कारण श्वास जैसी मतलब कि बहुत सारी परेशानियां लोगों को उत्पन्न होती है और इससे विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न होते हैं, जैसे कि अस्थमा जैसी बीमारियां या फिर दम घुटने जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो परागकण हमारे लिए अगर जितना लाभदायक है तो उतना हानिकारक भी है। तो यहाँ हम थोड़ी सी ये भी देख लेंगे कि परागकण का कुछ आहार होता है, यानी कि हम जानते हैं कि परागकण में जो है प्रोटीन, विटामिन और विभिन्न प्रकार के जो है मिनरल्स मौजूद रहते हैं, जिससे क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के पोषण तत्व मिलने की पूर्ण रूपेण संभावना होती है। तो परागकण जो होते हैं तो ये खास करके जो इनका महत्व क्या होता है, जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह कहते हैं कि जो रेसलर होते हैं या जो दौड़ने वाले धावक होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, ये अगर इन सारे विटामिन का, मिनरल्स का या पोषण से रहित पॉलन ग्रेन्स का अगर सेवन करते हैं तो इन्हें जो है काफी एनर्जी मिलती है। तो इसलिए जो है परागकण जो है कुछ केसेस के लिए क्या है, अच्छे भी हैं और कुछ केसेस के लिए जो है बहुत ही जो है बुरे भी हैं। तो इसलिए लाभ और हानियां इनसे दोनों होती है। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स आज जो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की केवल एक प्रक्रिया को देखे हैं, जिसमें कि हम लोग नर युग्मक भिद के बारे में जाने, यानी अर्थात हम लोग जो है नर जननांग के बारे में जाने, पुंकेसर के बारे में जाने। तो पुंकेसर की सारी कहानी यहाँ खत्म हो गई। अगले वीडियो में हम लोग फिर स्त्री केसर की बात करेंगे और स्त्री केसर के बारे में समझेंगे। आज यहीं तक
तब अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कर ले क्योंकि अगला वीडियो मैं जैसे ही डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू, बाय।